नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, इनको आप इसी तरह से समझेंगे। आज हमारे इर्द गिर्द होने वाली घटनाएं हैं, इनका अंतर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अधिकतर इनके उदाहरण आते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। उदाहरण आपके कुछ उदाहरण पीडीएफ फाइल में दिए रहेंगे, जिनको आपको पहचान के आगे परिवर्तन का नाम लिखना है। ध्यान रखना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है क्या, इसको आप समझिए बिल्कुल। इन चीज़ों के आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि है क्या। फिर आप कोई भी उदाहरण, जरूरी नहीं उदाहरण हमारा पढ़ा हुआ आए, पॉसिबल नहीं है कि सारे उदाहरण हम पढ़ लें। दैनिक जीवन में कह सकते हैं, हमारे आसपास कह सकते हैं, होने वाली घटनाएं जो होती हैं उनमें कोई न कोई प्रकार का परिवर्तन होता है। हम इस परिवर्तन को एक अंतर के रूप में देख रहे हैं, तो इसको मैंने दो भागों में लिख दिया है। एक तरफ है भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन। है क्या, जब हम कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन की अगर बात करते हैं, किसी परिवर्तन की परिवर्तन होता है चेंजेज, उसमें क्या बदल रहा है। हम अगर किसी की बात करते हैं तो वो पदार्थ कुछ जो होता है उसके संगठन कह सकते हैं, उसके गुण कह सकते हैं, उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जब कोई पदार्थ की बात कर लेते हैं और अगर उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो, पदार्थ का मान लीजिए कोई संगठन है पदार्थ का, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संगठन में कोई परिवर्तन, पदार्थ के संगठन में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ये याद रखना, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी इसमें कह सकते हैं सिंपल भाषा में, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या कहते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा आपके भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण से जब अगर बात करते हैं, हम मान लीजिए बर्फ की अगर बात करते हैं तो बर्फ क्या होता है, पिघलकर जल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जल में बदल जाता है। बर्फ की अगर बात करते हैं तो बर्फ पिघलकर क्या बनता है, जल बन जाता है। अगर इसमें बात करते हैं बर्फ की, तो बर्फ के जो कह सकते हैं जल का जो सूत्र होता है H2, क्या होता है H2, क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसका जो संगठन होगा वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ही रहेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जल का जो सूत्र है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चाहे वाष्प बनो चाहे बर्फ बनो, केवल इनकी अवस्था बदलती है। केवल इनकी क्या बदलती है, अवस्था बदलती है, लेकिन इनके संगठन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था मतलब कह सकते हैं कि बर्फ जो है वो क्या है, आपके सॉलिड है, ठोस है। बर्फ क्या है, सॉलिड है। अगर जल की बात करते हैं, जल क्या है, लिक्विड है। अगर वाष्प की बात करते हैं तो वाष्प क्या है, गैसीय अवस्था है। केवल इनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इनके संगठन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखना, इजीली कोई बात इसमें इतना याद रखना, अवस्था बदलती है, गुण नहीं बदलते हैं। कुछ उदाहरण अभी और भी लेंगे। तो अगला अगर देखें रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, हम मान लीजिए किसकी बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है जब परिवर्तन में, जैसे इसमें संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या संगठन में परिवर्तन हो जाता है, संगठन में परिवर्तन होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इसमें क्या बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है।
अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के संगठन में परिवर्तन होता है और साथ साथ में क्या बनता है, नया पदार्थ बन जाता है। जो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनना इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुराना पदार्थ था उससे अलग, पुराना पदार्थ था उससे क्या है, अलग, यानी कि नया पदार्थ बनना, यानी कि पुराने पदार्थ हैं वो पुराने पदार्थ से अलग, पुराने पदार्थ से भिन्न। अब ये कैसे हो गया? अब आप सिंपल उदाहरण देख लीजिए। जब दूध से क्या, जब दूध से दही बनता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। देख लीजिए संगठन में परिवर्तन हुआ है, साथ साथ में दूध से क्या बना है, दही, दही यानी नया पदार्थ बना है। नया पदार्थ जो दही है वो किससे भिन्न है, वो दूध से भिन्न है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ध्यान करना इस प्रकार। और अगर हम इसकी और बात करें तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अगर भौतिक परिवर्तन की बात अगर की जाए तो भौतिक परिवर्तन में जो इन पदार्थों के जो रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिख सकते हैं नो चेंज। लेकिन अगर इसकी बात की जाए आगे भौतिक परिवर्तन की बात की जाए तो रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उन रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणधर्म को देख रहे, जैसे दही बन रहा है तो दही के जो गुणधर्म हैं वो दूध से भिन्न होते हैं। भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुणधर्म रासायनिक की बात करते हैं तो उसके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। जैसे दूध से जो दही बना है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, उनके गुणधर्म बदल गए। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे मान लीजिए सिंपल उदाहरण वापस रिपीट करते हैं। जैसे बर्फ से जल बना, बर्फ से क्या बना है, जल बना है, या जल से क्या बनी है, वाष्प बने। क्या इनमें उनके गुण बदले हैं? वाष्प ठंडी होगी तो क्या बनेगा, वापिस जल बनेगा। बर्फ पिघल गई तो क्या बनेगा, जल बनेगा। केवल अवस्था परिवर्तन है, केवल क्या है, अवस्था परिवर्तन है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, ध्यान करना। अगला कोई उदाहरण सिंपल और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई कागज है, हमारे पास में क्या कोई कागज है, हम उस कागज को फाड़ देते हैं या कैंची से काट देते हैं, कागज के टुकड़े कर देते हैं। मान लीजिए कागज क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं। तो कहीं भी कागज बिखरा हुआ रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ये कागज है, क्या है, यानी उसके गुणधर्म, यानी कि जो फटा हुआ है तो भी क्या है, कागज है, वो नया पदार्थ नहीं बना है। कांच अगर मान लीजिए फूट जाता है, बिखर जाता है तो वो भी क्या है, अवस्था पर, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, गुण वही रहते हैं, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कागज का फाटना कह सकते हैं, फटना कह सकते हैं, कांच का टूटना कह सकते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। और अगर उदाहरण की हम बात करें तो जैसे पेड़ों का जो काटना है, जब हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ों का जो काटना है, साथ साथ हम कह सकते हैं पेड़ जो वृद्धि करते हैं, पेड़ जो ग्रोथ करते हैं, वो भी क्या परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। केवल उनकी ऊंचाई बढ़ रही है, केवल उनकी क्या बढ़ रही है, ऊंचाई। उनके गुणों में कोई ऐसा नहीं है, छोटा पेड़ तो हमने आम का बीजा या नीम का बीजा, बड़ा होकर वो आम का बन गया। गुण में नहीं परिवर्तन होते हैं, केवल उनकी क्या बदलती है, हाइट बदलती है। इस प्रकार का परिवर्तन भी क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। खूब सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको PDF फाइल में भी सेंड करूंगा, तो उसमें आप देखकर पहचाना है कौन सा। आपको ये कंसेप्ट दिमाग में यही रखना है कि अगर उसकी कैसी भी अवस्था बन जाए, दूसरी अवस्था बन जाए, लेकिन गुण वैसे ही हो। जैसे सिंपल उदाहरण दे, मैंने पानी लिया और पानी में मैंने क्या गोली, चीनी गोली। दूसरा पानी लिया, मैंने क्या गोला, नमक गोला। दो मैंने विलेन बना लिए, एक में नमक घुला हुआ है और एक में क्या घुला हुआ है, पानी घुला हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ इन दोनों में देखना है किसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको चखोगे, चख कर देख सकते हो। तो चख कर देखोगे तो मतलब आपको क्या है, चख कर कैसे देखोगे, आपको पता है कि जो चीनी है, जो शक्कर है, उसका जो गुणधर्म है कैसा है, मिठास है, और जो नमक है उसका कैसा है, हम कह सकते हैं नमकीन है या कड़वा है, या कह सकते हैं खारा है। ये इनके गुणधर्म है। नमक के गुणधर्म खारापन है, चीनी के गुणधर्म मिठास है, ये इनके गुणधर्म है। अगर आप जब थे
चीनी जब थी तो इसके क्रिस्टल के कण थे, यानी ये ठोस अवस्था में थी। नमक जब थे तब इसके क्रिस्टल के कण थे, यानी ये ठोस अवस्था में थी। जैसे ये घुली तो इनके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन आप उनको कैसे पहचानोगे, आप उनको चक्कर पहचान सकते हो। आपको पता है चीनी है तो मिठास है, नमक है तो खारापन है, यानी उनके गुण नहीं बदले हैं। अवस्था बदल गई लेकिन गुण नहीं बदले हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन भी क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान करना। हम मान लीजिए ककड़ी लाते हैं, खीरा लाते हैं, कुछ भी फ्रूट लाते हैं, अगर काट कर खाते हैं तो उसे कहते हैं सलाद। फलों या सब्जी का काटना जो सलाद बनती हैं वो सलाद भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उनमें भी गुण नहीं बदले हैं। आम काटने के बाद आम का ही स्वाद रहेगा और ककड़ी काटने के बाद ककड़ी का ही स्वाद रहेगा, तो उनके भी गुणधर्म नहीं। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। मैं सिंपल इतना उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे को आप जितने भी सोचोगे ये सारे उदाहरण इस प्रकार के हैं। अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अब क्या क्या हो सकता है, तो आप देख लीजिए। जो सिंपल सबसे उदाहरण हमारे जो दैनिक जीवन में रोजाना जो काम आता है, जो दूध होता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। हमने यहाँ बात की थी कागज़ के फाड़ने की, कि कागज़ जो फटता है, कांच जो टूट जाता है, कागज़ जो फटता है, कागज़ ये तो होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर कागज़ को जला देते हैं, जलाने से क्या बन जाती हैं, उनकी राख बन जाती हैं। राख बनने के बाद इस कागज़ और राख के गुणों में परिवर्तन होता है। कागज़ यहाँ फटता है और यहाँ कागज़ जलता है। कागज़ अगर फटता है, कागज़ अगर जला देते हैं, जलाने से उनके गुणों में जो परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होने से परिवर्तन कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। दूसरी हमने यह बात की थी कि अगर मान लीजिए कोई फ्रूट काट के, कुछ भी काट कर अगर हम सलाद बनाते हैं, अगर वही मान लीजिए वेजिटेबल सब्जी हैं, उसको अगर हम पकाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो पकाने से उनके गुण बदलते हैं और इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। सब्जी का पकाना कह सकते हैं, भोजन का पाचन कह सकते हैं, भोजन के पाचन में भी उनके गुणों में परिवर्तन होता है, तो इनको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ध्यान करना। अगली अगर हम बात करें, कुछ और मतलब उदाहरण देखें कि कुछ उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं, तो पाचन हो गया, दूध हो गया, कागज़ का फटना हो गया, लोहे पे जंग लगना हो गया। लोहा जो है वो फेरस होता है। क्या होता है, फेरस होता है। नमी के वातावरण में इसमें जंग लग जाता है, जिससे ये फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो जंग बनता है वो कहलाता है फेरस ऑक्साइड। तो ये भी परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन किस प्रकार के हैं, इनका इसमें इस प्रकार के रूप में अध्ययन है। आप इसको समझना, और एक बार ये समझ में आ गई तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का उदाहरण आ गया तो उदाहरण के बारे में एक बार सोचना, क्या उसमें गुण बदल रहे हैं, क्या अवस्था बदल सकती है, लेकिन क्या गुण बदल रहे हैं क्या। अगर गुण बदलते हैं तो परिवर्तन रासायनिक होगा, अगर नहीं बदलते हैं तो परिवर्तन कैसा होगा, भौतिक होगा। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है।